वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम न्यूमेरिकल पे आते हैं कि मेन हमारे न्यूमेरिकल ही आते हैं इसके अंदर। न्यूमेरिकल अप टू 20 मार्क्स 25 मार्क्स तक आते हैं ये। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं आपका जो सबसे सिंपल है आपका। इसमें आप समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप जरा एक बार अपनी बुक में पढ़िएगा, क्या दे रखा है। पहला न्यूमेरिकल 6.1 है, फाइंड आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस फॉर इन ए अनइक्वल एंगल सेक्शन 125 इंटू 95 इंटू 10 mm। इसमें तो आपको फिगर गिवन हुई है, गिवन दी गई है बुक में, पर कई बार क्या होता है फिगर नहीं दी गई होती। तो हमें एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन में पता होना चाहिए किस शेप में एंगल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन किस शेप का होता है। तो एंगल सेक्शन है, इसकी डायमेंशन दे रखी है 125 इंटू 95 इंटू 10। 125 इंटू 95 10 इसकी थिकनेस आ जाएगी। 10 होगी थिकनेस, पूरे की एक थिकनेस होगी। इस तरह के न्यूमेरिकल हमने पहले भी देखे थे। पहला काम क्या हमारा, सी जी निकालना। सी जी हम चैप्टर कर चुके हैं, एक बार दोबारा बताता हूँ सी जी किस तरीके से निकालेंगे हम। सी जी निकालने के लिए पहले हमें क्या करना है, ये एक्स एक्सिस लेना है, ये ओ लेना है और ये वाई एक्सिस लेना है, और हमें इसको इक्वली ज्योमेट्रिकल फिगर में बांटना है। ज्योमेट्रिकल फिगर हमारी कौन कौन सी बन रही है इसमें, इसमें दो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है। ये की रेक्टेंगल हो गया, फर्स्ट हमने लाइन खींच दी, सेकंड रेक्टेंगल हम इसको मान लिया हमने। ये दोनों निकलने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें सीजी के अंदर क्या चीज़ निकालनी होती थी, हमें निकालना होता था दो रेक्टेंगल हैं तो हमारा A1 आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, A2 एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। इसी तरीके से x1 x2 y1 y2। अब देखते हैं हम तो क्या निकलेगा। ये A1 एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल कितना आ गया, रेक्टेंगल ये 10 होगी थिकनेस इसकी, और ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस आपका हो गया 125 टोटल था। 125 में से ये 10 माइनस कर दिए तो 115 हो गया आपका, 115 ये डिस्टेंस आ गया। तो वो क्या करना है, A1 115 115 मल्टीप्लाई बाय 10, एरिया आ गया आपका 1150। mm में दे रखा है, mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल 95 नहीं बेस हो गया 10 हो गया, तो 95 इंटू 10, 95 इंटू 10 ये हो गया 950 mm का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया A1 A2 आ गया। अब बारी आती है x1 x1 और x2 निकालने की। x1 हमने पहले पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट रेक्टेंगल हमारा ये है, तो सी जी कहीं इसका बीच में होगा, जहाँ इस रेक्टेंगल की डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट का डिस्टेंस जब हम x एक्सिस पे लेके आएंगे, x एक्सिस पे लेके आए हम, ठीक है, तो ओरिजिन से कितना होगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा x1। ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का x1। ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये विड्थ थी तुम्हारी 10, 10 का हाफ, 10 का हाफ कितना बन गया 5, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 mm x1 आ गया। x2 की बारी आती है, x2 सेकंड रेक्टेंगल का सी जी हमारा हमें पता है बिल्कुल डायगोनल के इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट पे होगा, और इसको हम लेके आते हैं x एक्सिस पे लेके आते हैं, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ये टोटल डिस्टेंस ये कहलाया जाएगा हमारा x2। और x2 कितना होगा, टोटल 95 है, 95 का हाफ होगा 95 डिवाइड बाई 2, 95 डिवाइड बाई 2 कितना बन गया 47.5, ठीक है। अब बारी आती है y1 की। y1 क्या होगा, y1 होगा आपका, ये सी जी था तुम्हारा, इसको हम y एक्सिस पे लेके जाएंगे, y एक्सिस पे ले आए इसको, जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा ये हमारा, ये कहलाएगा हमारा y1। और y1 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था 115, 115 डिवाइड बाई 2, 115 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 115 डिवाइड बाई 2, जो नीचे बच गया वो 10 बच गया, प्लस बाई 10, तो ये बन गया हमारा 67.5। y2 की बारी आई, y2 ये हमारा सी जी था, इसका डिस्टेंस कितना है, हम y एक्सिस पे लेके आए इसको, और ये जो डिस्टेंस बचेगा इधर से y एक्सिस पे डिस्टेंस, ये हमारा y2 कहलाएगा। और y2 कितना है 10 का हाफ, सिंपली 5 आ गया, 5 mm। mm में है सारी टर्म आपकी, mm में आ रही है।
इतना निकलने के बाद हम सी जी कैसे निकालते थे? सी जी हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला लगाना है। मेन हमें एक्स बार वाई बार निकालने होते हैं सी जी में। एक्स बार आ गया आपका a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन में a1 प्लस a2, वैल्यू पुट करेंगे। वाई बार क्या होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में a1 प्लस a2, वैल्यू पुट करेंगे पूरी पूरी। तो हमारा यहाँ से एक्स बार आएगा हमारा 24.23 और वाई बार आएगा 39.23 mm। तो हमारे यहाँ से एक्स बार और वाई बार आ चुका है। अब हम एक्स बार और वाई बार को अपने जो हमारा फिगर गिवन है इसमें पुट करेंगे। हमने यहाँ मान लिया कि ये हमारा, हम अंदाजे लेंगे एक्स बार क्या था 24.23, मतलब इस तरफ से जाते हैं 24.23 एक्सिस के ऊपर। तो ये 10 था यहाँ तुम्हारा, यहाँ तक 10 से ये 20 हो गया, फिर 24.23 था, तो हमारा हमने यहाँ मान लिया कुछ यहाँ पे आया हमारा एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन आपकी किसकी आ गई, एक्स एक्सिस की आ गई। अभी वाई एक्सिस नहीं पता है हमें, तो हमें अभी पॉइंट पर ये तो हमने मतलब हमने ये डिस्टेंस कितना लिया है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिया है ना 24.23। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 24.23 एक्स एक्सिस के लिए। जब वाई एक्सिस लेके आएंगे अब तो हमें पॉइंट मिलेगा, सी जी का पॉइंट कहाँ पे है। वाई एक्सिस कितना है, वाई बार कितना है 29.23, 39.23। इस तरफ से गए 10, 20, 30, 39.23, ये कितना था, ये 47 था, इससे पहले होगा कहीं, मान लो यहाँ है हमारा, ये आ गई वाई एक्सिस की लाइन और हमारा ये पॉइंट आ गया हमारा जी, सी जी इस फिगर की। देखो बॉडी से बाहर आ रही है हमारी सी जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक्स बार और वाई बार आ चुका है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, जब हमें आई एक्स एक्स निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, जो हमारा जी आया है, जो हमारा जी आया है ये हमारी एक्स एक्सिस, इससे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो हमारा वाई आया है ये वाई वाई हो गया। तो आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकालने में इससे, तो क्या होगा, ये आई एक्स एक्स दोनों का सम होगा, ये एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू। एक्स एक्स वन का मतलब क्या है, पहले वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स आ जाएगा। एक्स एक्स एक्सिस से हम निकालेंगे पहले वाले रेक्टेंगल का दूसरे वाले रेक्टेंगल का, दोनों का सम कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी फिगर का आ जाएगा आई एक्स एक्स में। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं आई वाई वाई। आई वाई वाई में भी सेम फॉर्मूला होगा, वाई वाई एक्सिस से पहले वाले रेक्टेंगल का आई वाई वाई वन प्लस आई वाई वाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट वाई वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकंड रेक्टेंगल अबाउट वाई वाई एक्सिस। अब इसको हम पुट करते हैं, पहले इसको देखते हैं, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू। अब आई एक्स एक्स वन पे आ जाते हैं, आई एक्स एक्स वन क्या कहता है, आई एक्स वन क्या है, पहले वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। पहले वाला रेक्टेंगल हमारा कितने बाय कितने का था, ये डिस्टेंस था हमारा 115 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब ध्यान देने वाली ये है कि जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताया था रेक्टेंगल का, तो हमने बी और डी को मैंने बताया था कैसे लेना है। बी हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे, बी हमेशा, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ये जो डिस्टेंस होगा ये रेक्टेंगल का बी कहलाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और डी क्या होगा, डी हमारा ये डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस के, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा डी हो गया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रेक्टेंगल का क्या था, हमने पैरेलल परपेंडिकुलर और पैरेलल थ्योरम पढ़ी थी। पैरेलल थ्योरम हमारी क्या कहती थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल थ्योरम में हमने पढ़ा था आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज़ में पुट होगा, ये आई एक्स एक्स वहाँ क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, और जिसका कि हमने आपको बताया भी था हमने कि हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। रेक्टेंगल की बारी थी तो रेक्टेंगल क्या था, बी डी की क्यूब बाय 12,
बी डी की क्यूब बाई 12 रेक्टेंगल का। पहले वाले रेक्टेंगल में लेके चलेंगे, बी डी की क्यूब, बी ये है, बी कितना है यहाँ पे 10, बी डी, डी कितना है, डी हमारा ये डिस्टेंस हो गया, ये कितना है 115, 115। एक बार लिख देता हूँ इसको, बी डी की क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर, ये पहले वाले रेक्टेंगल के लिए रहेगा। सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए सेम वही चीज़ रहेगी, बी डी की क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर। ये दोनों वाले रेक्टेंगल के लिए अलग अलग रहेगा हमारा, वैल्यू पुट करेंगे हम। बी हमारा यहाँ था कितना था पहले रेक्टेंगल के लिए, बी था तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई बाई डी की क्यूब, डी कितना था यहाँ से यहाँ तक, डी हाइट थी 115, बी डी की क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर। अब एरिया कितना था हमारा, एरिया हमारा था 115 मल्टीप्लाई बाई 10, सेम 115 मल्टीप्लाई बाई 10 एरिया हो गया। एच, अब एच पे ध्यान देने वाली बात है एच स्क्वायर कि एच क्या होता है हमारा। एच हमने पैरेलल थ्योरम में भी पढ़ा था, हमने थ्योरम में पढ़ा था। एच क्या था हमारा, जो हमने एक्सिस ली थी एम एन, उस एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, मतलब ये एक्सिस होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बॉडी है, ये पहला रेक्टेंगल है, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस इस पॉइंट से आएगी जहाँ जी था इसका, पहले वाले रेक्टेंगल का जी इस पॉइंट पे था, कितने डिस्टेंस पे था नीचे से, नीचे से हमने निकाला था कितना था 47.5, सॉरी 47 नहीं, ये डिस्टेंस 67.5, यहाँ से डिस्टेंस 67.5, तो ये इस बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस आ गई फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के लिए। और एच डिस्टेंस क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमारा था एच, जो हम पहले रेक्टेंगल के लेंगे। मतलब सिंपल है, एच क्या होता है, एच डिस्टेंस होता है एक तो पूरी बॉडी के जो एक्सिस हैं, पूरी बॉडी की जहाँ जी निकला है उसका जो वो जो लाइन है, और उसका डिस्टेंस कहाँ से, उसका डिस्टेंस जो हम रेक्टेंगल मान रहे हैं उसका एक्सिस जो होगी, उन दोनों का डिस्टेंस। सेंट्रोइडल एक्सिस इस बॉडी की ये है, टोटल फिगर की एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, इन दोनों का डिस्टेंस एच आ गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमें पता है बेस से यहाँ तक, बेस से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था, हमने निकाला था यहाँ पे क्या निकाला था y1 निकाला था 67.5, y1 67.5 टोटल ये है, इसमें से हमने ये निकाल रखा है, x बार में निकाला, y बार में निकाला था हमने ये डिस्टेंस बचा हुआ नीचे का। मतलब क्या किया, दोबारा बताता हूँ मैं एक बार, हमने जो ये डिस्टेंस आया ये निकाला 67.5, y1 निकाला था ये, और जो ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस हमने y बार निकाला है 39.23, तो हमें क्या करना है 67.5 से 39.23 माइनस कर देना है, 67.5 से 39.23 माइनस कर देना, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। ये आई एक्स एक्स 1 हो गया। अब बारी आती है आई एक्स एक्स 2 की, आई एक्स एक्स 2, इसका भी वही बात है जो हमने बी डी की क्यूब करा था, बी डी की क्यूब बाई 12। अब देखो जो एक्स एक्सिस होगी हमारी, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हमारा बी रहेगा, तो बी कितना हो गया 95 हो गया, और डी कितना होगा, डी हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा, डी कितना हो गया ये 10 हो गया, तो 95 बी 10 डी, तो बी डी की क्यूब बाई 12, बी हमारा 95 था, डी हमारा 10 था, डी की क्यूब बाई 12, एरिया 95 इंटू 10 एरिया हो गया, इंटू एच का स्क्वायर। अब एच की बारी आती है इसकी, तो ये तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस है, टोटल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूरी बॉडी के लिए, और सेकंड बॉडी के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस ये रहेगी, सेंट्रल एक्सिस ये रहेगी, तो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाया जाएगा एच, किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाली बॉडी के लिए एच ये आएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमें पता है कितना था ये 39.23, बेस से यहाँ तक 39.23 था, 39.23 माइनस कर देंगे कितना, जो हमारा ये आया था, ये कितना, ये क्या था तुम्हारा y2 था 5, माइनस कर दिया हमने 5 का होल स्क्वायर।
आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन करोगे निकलता चला जाएगा, आंसर आएगा हमारा 33,07492.6 mm4 हमारा यूनिट थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आई एक्स एक्स एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब निकालना है हमें आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ये हमें फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा वाई वाई एक्सिस वाई वाई वन प्लस वाई वाई टू। वाई वाई वन में क्या आएगा, पहली वाली बॉडी जो हमारी पहले रेक्टेंगल के लिए प्लस में सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए वाई वाई एक्सिस से लेकर चलेंगे। अब इसमें हम चेंज क्या करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने देखा था रेक्टेंगल के लिए अलग था, आई एक्सिस के लिए बी डी की क्यूब था और आई वाई वाई के लिए वाई वाई एक्सिस के लिए डी बी की क्यूब है। ठीक है, वाई वाई के लिए क्या रहेगा, पहले वाले रेक्टेंगल के लिए मैं फॉर्मूला देता हूँ एक बार, डी बी की क्यूब अपॉन में 12, वहाँ से उल्टा हो गया, प्लस में ए एच स्क्वायर, पहले वाले रेक्टेंगल के लिए हो गया, सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए बी डी की क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, बी डी की क्यूब, अब देखो बी हमारा क्या था इसके अंदर, नहीं डी बी की क्यूब है हमारा, तो डी हमारा क्या था, पहले वाले रेक्टेंगल में लेके चलते हैं, पहले वाले रेक्टेंगल में हमारा जो डी था वो ये डिस्टेंस था 115 और जो बी था वो हमारा था 10, तो ये बन गया हमारा 115 आ गया डी, बी हमारा 10 था, 10 की क्यूब अपॉन में 12, ए एच स्क्वायर, एरिया कितना हो गया सेम 115 मल्टीप्लाई बाय 10, एच की बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एच क्या रहेगा, एच का स्क्वायर, तो देखो एच क्या रहेगा इसके अंदर, वाई एक्सिस कौन सी होगी, ये हमारी पूरी बॉडी की वाई एक्सिस ये थी, और जो बॉडी हम फर्स्ट रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं इसकी वाई एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस ये रहेगी, जो इसकी सेंटर से पास होती जाएगी। इन दोनों का डिस्टेंस ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा एच, किसके लिए, पहले वाले रेक्टेंगल के लिए, इसको पुट करेंगे एच, तो कितना था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाला हुआ है, जो हमारा वाई बार आया है, सॉरी हमारा एक्स बार आया है, एक्स बार कितना है 24.23, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 24.23, और हमें इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा ये, और ये हमने निकाला हुआ है, ये क्या है तुम्हारा x1 5, ये 5 था, तो 24.23 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा h, कुछ नहीं करना, पुट कर दो वैल्यू 24.23 माइनस 5, ये आ गया तो आपका वाई वाई पहले वाले रेक्टेंगल के लिए। सेम उसी तरीके से हम सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए करेंगे, प्लस में सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए डी बी की क्यूब सेम रहेगा, डी क्या था, डी तुम्हारा यहाँ 10 था, डी 10 था, बी 95 था, तो 10 इंटू 95 की क्यूब, 10 इंटू 95 की क्यूब बाई 12 प्लस में एरिया क्या होगा 10 इंटू 95 एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाय एच। अब फिर एच की बारी आई, तो सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए एच क्या रहेगा, वाई वाई एक्सिस ये है पूरी बॉडी के लिए, और सेकंड वाला जो था उसकी सी जी कुछ यहाँ, कहाँ सी जी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, ये 24.23 था, ठीक है, टोटल 95 था, 47 इससे आगे थी कहीं पे, यहाँ थी हमारी सी जी, हमने मान लिया सी जी हमारी इस पॉइंट पे थी, सी जी कितने डिस्टेंस पे थी, ये डिस्टेंस था हमारा 47.5, x2 एक तरीके से x2 जो था 47.5, तो ये 47.25 था, ये थी हमारी वाई वाई एक्सिस, ये आ गई सेंट्रोइडल एक्सिस सेकंड वाली बॉडी के लिए, तो हमें डिस्टेंस निकालना था वाई वाई एक्सिस ऑफ द होल बॉडी, और जो हमारी सेकंड वाले रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाया जाता h, किसके लिए, सेकंड के लिए। वो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है ये कितना है 47.5, माइनस कर देंगे ये डिस्टेंस जो कितना था 24.23, तो 47.5 माइनस 24.23 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 1663742.6 mm की 4, सोल्व हो गया हमारा आई एक्स एक्स भी आ गया, आई वाई वाई भी आ गया। क्या करना है इसके बाद इन दोनों का सम, नहीं ये इन दोनों का सम हो गया, ठीक है हमारे पास, तो हमारा आई एक्स एक्स ये आ गया हमारी वैल्यू,
आई वाई वाई की वैल्यू ये आ गई और यही हमारा हमें सोल्व करना था।